वीडियो की शुरुआत जंगल के बीच एक पुराने जर्जर स्कूल के दृश्य से होती है। कैमरा धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़ता है। हवा की तेज और भयानक आवाज सुनाई देती है। एक टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है सेंट मैरीज रेजिडेंशियल स्कूल, क्लोज्ड फॉर एवर। वॉइस ओवर। कहते हैं इस स्कूल में रात के 3 बजे अब भी बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं और जो भी यहाँ गलती से आ गया वो वापस कभी नहीं लौट पाया। मुख्य किरदार रोहित अपने दोस्तों आकाश और प्रिया के साथ टूटी हुई बाउंड्री से स्कूल के अंदर दाखिल होता है। उनके हाथों में टॉर्च है और कैमरा थोड़ा हिल रहा है जिससे घबराहट का माहौल बनता है। उनकी तेज सांसों की आवाज साफ सुनाई देती है। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा अपने आप एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है। सब चौंक जाते हैं। हॉल की लाइटें अचानक झिलमिलाने लगती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। उनकी टॉर्च की रोशनी में एक दूर के गलियारे से एक सफेद साया तेजी से गुजरता हुआ दिखाई देता है। कैमरा जब दीवार की ओर घूमता है तो वहां खून से लिखा हुआ एक संदेश नजर आता है, गो बैक और डाई हियर। वे डरते डरते आगे बढ़ते हैं और एक पुराने क्लासरूम में दाखिल होते हैं। दीवारों पर बच्चों की काली और डरावनी तस्वीरें लटकी हैं। कुछ तस्वीरों में बच्चों के चेहरों पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। मेज पर धूल से भरी एक पुरानी डायरी पड़ी मिलती है। रोहित उसे उठाकर खोलता है। वॉइस ओवर। ये डायरी उस खौफनाक रात का सबूत थी। यहाँ बच्चों पर बेरहमी से अत्याचार किए जाते थे और एक रात उन सभी मासूमों को मारकर इसी स्कूल की दीवारों में जिंदा दफना दिया गया था। जैसे ही वॉइस ओवर खत्म होता है, अचानक कमरे में छोटे बच्चों की हंसी और फिर रोने की दर्दनाक आवाजें गूंजने लगती हैं। तीनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है। जब लाइट वापस आती है तो आकाश गायब होता है। कैमरा घबराहट में तेजी से चारों ओर घूमता है। प्रिया जोर से चीखती है। तभी दीवार पर एक विशाल छाया ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई देती है। फर्श पर खून के ताजा निशान हैं जो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने आकाश को घसीटकर अंधेरे गलियारे में खींच लिया हो। रोहित और प्रिया डरकर मुख्य हॉल की ओर भागते हैं। हॉल के बीचों बीच उन्हें बच्चों की पारदर्शी आत्माएं हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं। उनके चारों ओर काला धुआं लिपटा हुआ है। हॉल के दूसरे छोर पर एक डरावनी महिला टीचर का भूत खड़ा है। उसका चेहरा किसी कंकाल जैसा है। आंखें पूरी तरह काली हैं और उसका मुंह कान तक फटा हुआ है। वह अपनी भयानक खुरदरी आवाज में कहती है, भूतनी, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। उसकी भयानक चीख के साथ स्क्रीन पर एक तेज ब्लैक फ्लैश होता है। रोहित और प्रिया अपनी जान बचाने के लिए मुख्य गेट की तरफ भागते हैं। गेट अपने आप खुल जाता है लेकिन बाहर घना जंगल नहीं बल्कि वही स्कूल का कॉरिडोर दिखाई देता है। वे हैरान रह जाते हैं। वे जितना तेज दौड़ते हैं उतनी ही बार घूमकर वापस उसी हॉल में पहुंच जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह जगह एक डेथ लूप है जहां से निकलना नामुमकिन है। कैमरा जमीन पर गिर जाता है। फ्रेम बुरी तरह हिल रहा है। बच्चों की फुसफुसाहट और रोने की आवाजें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक उसी भूतनी का भयानक सड़ा हुआ चेहरा कैमरे के एकदम सामने आता है। एक जोरदार जंप स्केयर के साथ स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है। स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाई देता है, अगर कभी इस स्कूल के पास से गुजरो तो पीछे मुड़कर मत देखना। स्क्रीन पर एंडिंग हुक लाइंस। क्या ये कहानी सच है? अगर हिम्मत है तो रात 3 बजे जंगल का स्कूल खोजकर दिखाओ। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो।